अखिलेश यादव के जाल में फंस गई योगी सरकार। बीजेपी सहयोगी सपा के साथ। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद योगी के खिलाफ, अखिलेश के साथ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया अखिलेश का समर्थन। मायावती भी आई अखिलेश के साथ। मुश्किल में बीजेपी सरकार। यूपी में अखिलेश यादव के एक दांव का तोड़ योगी आदित्यनाथ अभी तक तलाश नहीं कर पाए। अखिलेश यादव का समर्थन बीजेपी के सभी सहयोगी कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हो या फिर संजय निषाद, बीजेपी के दोनों सहयोगी नेता योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश का साथ देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। और अब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव ने जो मांग उठानी है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया है, जिससे बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। अखिलेश की इस रणनीति को बीजेपी के वोट बैंक बन चुके पिछड़े और दलितों को वापस सपा के पाले में लाने का बताया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। सबसे पहले बीएसपी के बड़े दलित चेहरों को अखिलेश यादव ने सपा में शामिल कराया। बीजेपी से भी कई दलित और ओबीसी चेहरे अपनी पार्टी में शामिल किए। दूसरे दलों से जो लोग सपा में आए उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और लालजी वर्मा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं, दूसरी तरफ ओबीसी और दलित वर्ग से जुड़े पार्टी के नेता ब्राह्मणवाद के खिलाफ मुखर होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया और उनकी मांग को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अखिलेश की मांग का समर्थन बीएसपी चीफ मायावती ने भी किया है। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी की तरह ही ओबीसी वर्ग की भी जाति जनगणना कराने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ चुकी है, लेकिन केंद्र का इससे साफ इनकार करना पूरे समाज को परेशान कर रहा है। बीजेपी सरकार के गठबंधन के सहयोगी संजय निषाद ने कहा, मैं कहता हूं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों ने जो जातियों की विसंगति हुई है वो गलत है। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये होनी चाहिए। इससे सही आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि राज्य जातिगत जनगणना नहीं कराएगा। योगी ने कहा कि जनगणना का काम केंद्र सरकार के अधीन है, ये राज्य का विषय नहीं है। केंद्र जैसे भी जनगणना कराना चाहता है वैसे कराए, राज्य उसमें अपना सहयोग देगा, लेकिन जनगणना कैसे होनी है ये केंद्र को ही तय करना है। इस बीच अखिलेश यादव की मांग को समर्थन अपना दल सोनेलाल की ओर से भी मिल गया है। पार्टी के प्रमुख और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए और वो इसके लिए केंद्र से मांग भी कर रही है। दरअसल यूपी की राजनीति में वो ही दल सफल है जिसको ओबीसी वर्ग का साथ मिला हो। 2014 के बाद से ओबीसी का समर्थन बीजेपी को जमकर मिला है, जिसका नतीजा चुनाव परिणामों में भी दिखाई दिया। बीजेपी हिंदुत्व की सियासत के सहारे ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का ऐसा मुद्दा उछाल दिया जिसकी तोड़ बीजेपी अभी तक तलाश नहीं पाई। इसलिए सपा को जवाब देने के लिए अपनी पार्टी के ओबीसी और दलित नेताओं को उतारा जा रहा है और यहाँ तक कि पार्टी के कुछ नेता ने तो अखिलेश यादव की बात का समर्थन कर रहे हैं, जिससे अगर भविष्य में सरकार जातिगत जनगणना को कराने का फैसला लेती है तो उसका क्रेडिट भी हासिल कर लिया जाए। जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में जातिगत जनगणना का समर्थन किया था, जबकि पार्टी की केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन राज्य के राजनीतिक हालात को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले में राज्य बीजेपी को स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की छूट दे दी थी।